सोचो अगर तुम नेचर की गोद में हो, पहाड़ों के बीच, कश्मीर में, एक पीसफुल ट्रिप, और अचानक से कुछ लोग रुकते हैं और पूछते हैं हिंदू या मुस्लिम, और तुरंत बाद सीधा गोलियां स्टार्ट। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, एक खौफनाक मंजर था इंडिया के लिए। जो लोग छुट्टी मनाने गए थे उनका कसूर क्या था? उनका धर्म या फिर उनकी मुस्कुराहट? मैं अभी भी सोच सोच कर परेशान होता हूँ कि जो लोग इस अटैक की चपेट में आए हैं और जिनके फैमिली मेम्बर्स गए हैं भाई, उन्होंने उस मोमेंट पर अपने आप को कैसे सरवाइव करा होगा जब उनकी आंखों के सामने उनकी फैमिली मेम्बर्स को गोली मारी गई है भाई। एक बार फिर इंडिया के दिल पे चोट लगी है, और बहुत गहरी चोट लगी है। लेकिन शांत रहना एक कमज़ोर होना दिखाता है, जो कि फ्यूचर में भी टेररिज्म को बढ़ावा देगा। हालांकि अपनी गवर्नमेंट बहुत एक्शन में आ चुकी है, एग्रेसिवली काम कर रही है, होना भी चाहिए, है ना। लेकिन वहाँ पे कुछ स्मार्टली मूव भी लेनी पड़ेंगे इंडिया को, बहुत ज़्यादा। अपना इंटेलिजेंस, अपनी सारी चीज़ें अलर्ट करनी पड़ेंगी बहुत स्मार्टली, जो कि रूल ब्रेक ना करे बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तोड़ दे। क्योंकि भाई देखो, सिंपल सी बात है यार, जितने भी टेरर अटैक हुए उनमें बिना गवर्नमेंट के इन्वॉल्व हुए कोई भी अटैक पॉसिबल नहीं था। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। तो भाई सिंपल सी बात है, सीधा स्मार्टली मूव लो। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। शिमला एग्रीमेंट जो 1972 में हुआ था, ये हुआ था 1970 में, इंडो वॉर के बाद दोनों कंट्री ने साइन किया था कि अब से जो भी प्रॉब्लम होगी वो पीसफुली सॉल्व करेंगे, कोई वॉयलेशन नहीं होगा, मतलब नो वॉर अगेन, है ना। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि एलओसी की रेस्पेक्ट करता है, तो ये एग्रीमेंट क्यों हटाना चाहिए भाई? सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान ने मल्टीपल टाइम्स वॉयलेशन क्रिएट करा, उसमें उसका ही हाथ था ऑल टाइम्स, है ना। जैसे आपका कारगिल अटैक, पुलवामा अटैक, और भी बहुत अटैक हुए जिनकी तो शायद आधे अटैक तो हमें पता भी नहीं चलते भाई, कब में आए और कब में मारे गए। बट ये जो मेन अटैक है, ये अभी जो लेटेस्ट हुआ है पहलगाम का, अब पाकिस्तान खुद ही वो एग्रीमेंट की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो भाई फिर इंडिया भी क्यों करे? इंडिया भी तो इसको लीगली इग्नोर कर सकता है। इससे इंडिया को फ़ायदा मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल पर प्रूफ मिलेगा कि पाकिस्तान एग्रीमेंट की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इंडिया को मिलिट्री और पॉलिटिकल एक्शन का अपर हैंड मिलेगा। सेकंड आ जाता है अपना इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का अपना ना। इंडिया ने 3 रिवर लिए, रावी, बीस और सुतलज, सॉरी अगर गलत प्रोनाउन करा हो तो। पाकिस्तान ने भी 3 रिवर लिए, चेनाब, इंडस एंड झेलम। इंडिया ने ह्यूज जेन्योरिसिटी दिखाई, पाकिस्तान को ज़्यादा पानी दिया, है ना। अब क्यों इसको रिकंसिडर करना चाहिए भाई? सिंपल सी बात है, देखो पाकिस्तान को चाहिए फंडिंग। टेररिस्ट जो है वो फंडिंग में लगा हुआ है, और वाटर जो है वो मेन रिसोर्स है वहाँ का, एग्रीकल्चर को गेन करने का। इंडिया ट्रीटी का वायोलेट ना करे, लेकिन उसका सही यूज़ करे, मतलब जो राइट्स हैं उसका प्रॉपर यूज़ करे। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि पब्लिक को डायरेक्टली नुकसान नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, और इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी कि इंडिया ने ट्रीटी का प्रॉपर फॉलो किया है ना। वहाँ पे हमारे जो रेस्पेक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद भाई एक एमएफएन होता है, एक एमएफएन स्टेटस होता है जो कि होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो डब्ल्यूटीओ के अंडर एक रूल है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को ट्रेड में इक्वल बेनिफिट देगी,
इंडिया ने पाकिस्तान को 1996 में ये MFN दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को कभी MFN नहीं दिया। इंडिया ने MFN 2019 में हटा दिया था पुलवामा अटैक के बाद। अब उसका फ़ायदा ये है कि इंडिया पाकिस्तान के प्रोडक्ट पर 200% तक की भी इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकता है। उसका पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ख़त्म, इकोनॉमी वीक। उसके बाद एक आता है SAARC। ये होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि साउथ एशिया कंट्री का ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान भी मेंबर है। मोटिव था पीस और कोऑपरेशन। पाकिस्तान ने बट इस फॉर्म का मिसयूज़ किया। इंडिया ने ऑलरेडी मीटिंग्स जो है वो ब्लॉक की हुई हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि इंडिया फोकस करे सिर्फ ट्रस्टेड नेशन पर, क्योंकि पाकिस्तान को आइसोलेट करना काफ़ी ईजी होता है रीजनल लेवल पर। फिर आता है भाई कल्चरल मूव्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब होता है इसका भाई आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, स्टूडेंट, फिल्म इंडस्ट्री के बीच सॉफ्ट एग्रीमेंट। मूवी, ड्रामास, लाइव कॉन्सर्ट अलाउड है ना। अब इनको क्यों बैन करना चाहिए, मतलब क्यों रोकना चाहिए? जब जवान शहीद हो रहे हैं, कल्चर का एक्सचेंज पब्लिक इमोशन हर्ट करता है भाई। हर बार टेरर के बाद पाकिस्तान सिंगर का एक गाना वायरल होता है जो कि हाइपोक्रिटिकल लगता है। अब उससे इंडिया को फ़ायदा ये होगा, कल्चरल प्रायोरिटिज्म रेज होता है, पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज डिसरप्ट होती है ग्लोबली। तो भाई कंक्लूजन यही है, जब दो देशों की दोस्ती के बीच कागज़ साइन होते हैं, लेकिन वो कागज़ भाई जब तक ही काम कर सकते हैं जब दोनों देश ईमानदारी से उसको फॉलो करें। लेकिन पाकिस्तान हर बार उस कागज़ पर खून गिरा रहा है भाई। तो फिर वहाँ पर ना इंडिया को भी सिर्फ कलम से नहीं भाई, सीधा तलवार उठानी पड़ेगी। तो भाई वीडियो ख़त्म करते हैं। देखो, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रही है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है अवेयरनेस फैलाना टेररिज्म के अगेंस्ट। और ये काफ़ी ज़रूरी भी है भाई फ्यूचर के लिए। अभी इतना हुआ है, आगे पता नहीं कितना होगा, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कोई भी, किस लेवल पे हो सकता है भाई। तो भाई सब अपने अपने लेवल पर नॉलेज, इन्फॉर्मेशन गेन करो, पब्लिक को अवेयर करो और अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो। जो जो फैमिलीज़ इस अटैक की चपेट में आई है उनको भी सपोर्ट करो।